हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सेट प्रैक्टिस 19 तक देखे थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 नंबर को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ये मन में सोच रखते हैं कि बिना पढ़े ही हम लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। तो ये आपकी भूल है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बिना पढ़े हुए आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। तो पढ़ना आपको पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो देखेंगे आज का प्रश्न क्या कहता है। देखिए, पहला नंबर ही प्रश्न आपका है मैथ से कि 500 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 13 से विभाजित हैं। ठीक है, 500 से 1000 के बीच। तो हम देखेंगे क्या कि 13 से विभाज्य होने वाली 500 के बाद कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। ठीक है, 500 के बाद जो है कौन सी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 13 से विभाजित करके देखते हैं कि 500 13 से कौन सी संख्या विभाजित है। 13 तिहाई 39 होता है, यहाँ 11 और ऊपर से एक 0। 13 नामा होता है 117, 13 8 3 24 और 8 एकम 8 और 2 10, 104 यानी कि 6। यानी कि ये जो 6 आया, इसका क्या मतलब है कि अभी देखिए ये शेष जो 6 बच रहा है, इस शेष को हटाने के लिए 13 में से 6 को क्या करना होगा, घटाना होगा। 13 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 13 - 6 यानी कि 7 6 13 7। और इस 7 को क्या करेंगे, इस 500 में ऐड कर देंगे। यानी कि अगला जो संख्या हो जाएगा 507 हो जाएगा, जो कि 13 से विभाज्य है। 13 से विभाजित तो जो संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, 507। ओके, अब 1000 से नीचे वाली संख्या को हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या जो 1000 से विभाज्य है। तो 1000 को उसी प्रकार भाग लगाइए 13 से। तो 13 सते 91, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 9 0, फिर 13 6 78, यहाँ कितना जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 1 जाएगा, यानी कि 8 में से 1 जाएगा 12। और यहाँ पे इस प्रकार घटाना नहीं है, क्योंकि 1000 से हमको कम चाहिए। तो ये जो शेष बचता है ना, ये शेष डायरेक्ट इस 1000 में से घटा देंगे। यहाँ क्या चाहिए, 1000 से कम। यहाँ क्या चाहिए था, 1000 से 500 से ज़्यादा। ठीक है, तो यह क्या करेंगे, 1000 में से इस 12 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 988। यानी कि पहली संख्या हो जाएगा जो 13 से विभाज्य है 507, और अगली संख्या जो है 13 से विभाज्य है 988। तो बस एपी का सूत्र लगा दीजिए। एपी का जो सूत्र होता है क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, यही होता है सूत्र, बराबर an होता है यानी कि नंबर ऑफ टर्म। टोटल कितना जाना है, 988। ठीक है, तो ए होता है प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो जाएगा, 507 प्लस n हमको नहीं पता, निकालना है n - 1 इंटू डी होता है अंतर, सार्व अंतर। अंतर 13 का होगा। ठीक है, अंतर किसका होगा, 13 का, क्योंकि 13 से विभाज्य करना है तो 13 का। और an मतलब होता है योग्यफल, टोटल मतलब कि लास्ट टर्म क्या होगा, 988। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। n - 1 इंटू 33, 988 में से 507 घटेगा तो 8 में से 7 घटेगा 1, 8 में से 0 घटेगा 8, 9 में से 5 घटेगा 4, 13 से इसको काटिएगा, 13 तिहाई 39, 9 8 1 9, 13 सते 91, यानी कि n - 1 बराबर 37। तो n बराबर 1 इधर आएगा तो 37 और 1 कितना हो जाएगा, 38। सो 13 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएँ हैं, 38 संख्याएँ हैं, सी नंबर। ओके, चलिए आगे देखिए 5। यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि a²। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ओके, आपस में ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो कहता है कि c की परिमिति के वर्ग और s की परिमिति के वर्ग का अनुपात क्या होगा। c की परिमिति के वर्ग मतलब c किसका है, वृत्त है। वृत्त का परिमिति क्या होता है, 2πr। और इसका वर्ग कहता है यानी कि स्क्वायर
रेशियो एस की परिमिति के वर्ग, एस का क्या होता है वर्ग, वर्ग की भुजा क्या होता है 4a, इसका स्क्वायर क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, करना कुछ नहीं है। 2 देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आर स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू जो है कितना दे रखा है पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर रेशियो 16 इंटू में ए स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक पाई से एगो पाई कट जाएगा, यानी कि ये 4 से ये 16 कटेगा 4 बार में। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 7 क्रॉस गुना होकर इसके साथ गुना हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 11 रेशियो कितना हो जाएगा 14, यानी कि 11 रेशियो 14 बी नंबर। ओके, आगे देखिए 10 प्रश्न है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाकर D तक ले जाया जाता है यदि कोण ACD बराबर 112 डिग्री है और कोण B बराबर कोण 3/4 इंटू कोण C के बराबर है, तो कोण B का माप बताना है कि क्या होगा। कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, तो इस प्रकार एक ABC त्रिभुज बना लीजिए ABC। कहता है कि BC को बढ़ाकर D तक किया गया, तो ये जो BC भुजा है इसको बढ़ाकर D तक कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे D है, और ये जो एंगल है ये एंगल कितना दे रखा है 112 डिग्री। ओके, अगर ये एंगल 112 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये टोटल सीधी लाइन है तो 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी तो ये कोण 112 डिग्री, तो ये कोण हो जाएगा आपको 180 में से 112 घटा दीजिए। ठीक है, यानी कि 12 8 20 60 और 8 68, यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा 68 डिग्री। ओके, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि ये कोण और ये कोण तीनों कोण, तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल इस सी के बारे में हमको दे रखा है 68, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहता है कि एंगल बी जो है बराबर है 3/4 इंटू एंगल ए के। ठीक है, लेकिन एंगल बी जो है, तो एंगल बी हमको निकालना है। ठीक है, लेकिन हमको एंगल बी का ही मान बताना है, तो यहाँ पे ए को कन्वर्ट करना होगा, तो ए को वैल्यू हम लोग अगर पुट करेंगे तो इसको इस प्रकार क्रॉस गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे एंगल बी बराबर क्या दे रखा है 3/4 इंटू एंगल ए, यहाँ से अगर एंगल ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना होगा तो 4 एंगल बी अब बट्टा में 3 हो जाएगा, यानी कि एंगल ए का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 4/3 एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस 68 उधर जाके घटाइए देते। ठीक है, ये 68 इधर आकर घटेगा तो 180 में से 68 घटेगा तो 112 बचेगा, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 3 एकम 3, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 एंगल बी बराबर 112, 7 से ये कटेगा 7 एकम 7, 7 छक 42, यानी कि एंगल बी बराबर कितना आ जाएगा 16 48 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी कितना आ जाएगा 48 डिग्री, जो कि ए नंबर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए 12। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिन दिवस पर कुछ लड़के व कुछ लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से 2 कम थी। लड़का का संख्या लड़की से 2 कम था, लड़की से 2 कम था। ठीक है, क्या कर रहा है कि लड़का का संख्या लड़की से 2 कम था। लड़की, अगर हम आगे देखेंगे क्या कहता है कि पिता की सभी लड़कों को 10 रुपये और लड़कियों को 20 रुपये का उपहार दिया। ठीक है, 2 कम था, पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपया और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल 280 रुपये खर्च हुए तो लड़कियों की संख्या बताना है। यदि लड़की x होगा, हमको लड़की की संख्या बताना है, तो लड़की को क्या करेंगे x मानेंगे। यानी कि क्या कहता है कि लड़कों व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, लड़कियों से 2 कम थी, यानी कि लड़की x था तो लड़का इससे 2 कम x-2 था। ओके, कहता क्या है कि पिता ने लड़कों को 10 रुपया दिया। लड़का कितना है तो x-2 है, इसको 10 रुपया दिया, प्लस लड़की को कितना दिया, लड़की को 20 रुपया दिया। लड़की है x इंटू 20 यानी कि 20x। टोटल कितना रुपया बांटा गया तो 280 रुपया, तो बराबर 280। बस इसी को सॉल्व करिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका लड़की निकल जाएगा। 10x - 20 प्लस 20x बराबर 280, यानी कि 10x 20x 30x बराबर 20 उधर जाएगा तो 300
30 दहाई के, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 10। x माने थे लड़की को, लड़की हो गया 10 गो, बी नंबर। ओके, अगर वही लड़का की बात करते तो x माइनस 2 हो जाता है, यानी कि 10 माइनस 2 8। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ए तथा बी के साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। ठीक है, ए और बी के सप्ताह के आय का अनुपात 9:7 है। कहता है कि उनके व्यय का अनुपात जो है ये आय है, ठीक है, और ये व्यय है। व्यय का रेशियो कितना है 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपया बचा लेता है तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग्य कितना है, ये हमको बताना है। अब देखिए दोस्तों, एक बात समझिए कि ए जो है कमा रहा है 9 रुपया और खर्च कर रहा है 4 रुपया, बी जो है कमा रहा है 7 रुपया, खर्च कर रहा है 3 रुपया। यानी कि इसका देखिए कि अंतर बराबर है क्या नहीं। 7 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे देखिए अंतर, 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 7 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 4 घटाएंगे तो यहाँ 5 आएगा। अंतर बराबर नहीं है तो अंतर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 7 में से 9 से 7 हुए, यानी कि 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, तो ऊपर में 1 से गुना करेंगे और नीचे में 2 से गुना करेंगे। ओके, तो अब नया रेशियो जो होगा क्या हो जाएगा, 9 एकम 9 रेशियो 7 एकम 7, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 से गुना, 4 दूना 8 रेशियो 3 दूना 6। अब देखिए कि अंतर बराबर हो गया, 9 से ये 8 हो गया, 7 से ये 6 हो गया, यानी कि 1 का अंतर इधर भी, 1 का अंतर इधर भी। यानी कि आय में से व्यय घटाते हैं तो होता क्या है, बचत। यानी कि 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और 1 यूनिट का मान जो दे रखा है बचत 200 रुपया। ठीक है, बचत 1 यूनिट और 1 यूनिट का मान 200 रुपया। तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का अनुपात, तो आय का अनुपात तो यही था, इसका 9 यूनिट है, यानी कि 9 गुना में देखिए दोनों का अगर हम लोग निकालेंगे तो 9 7 कितना आ जाएगा, 9 7 16, 16 गुना में 2 कर दीजिए। ठीक है, दोनों का हमसे पूछा है तो दोनों का आय कितना है, 9 और 7 16, इंटू में 1 यूनिट का मान 200, यानी कि 16 दूना कितना हो जाएगा 3200। तो दोनों के आय का अनुपात कितना हो गया 3200। ठीक है, आगे देखिए 16, ABC एक कोण अन्य 2 कोणों का औसत है। ABC एक कोण अन्य 2 कोणों का औसत का मतलब क्या कि कोण A बराबर जो होगा ना, कोण B प्लस कोण C के औसत के बराबर होगा, एवरेज के बराबर होगा। तो 2 एंगल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये किस में फॉलो करेगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज में नहीं, समबाहु त्रिभुज में नहीं, त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री। त्रिभुज का एक कोण अगर 60 डिग्री हो, ठीक है, त्रिभुज का एक कोण यदि 60 डिग्री हो तो हो सकता है, ठीक है, त्रिभुज का एक कोण अगर समबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, तीनों कोणों का जो कितना होगा 60 60, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब औसत की बात करेंगे, एंगल ए, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री बराबर एंगल ये दूसरा भी 60 डिग्री है, 60 60 60 120 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो औसत जो होगा यही होगा आंसर इसका। तो देख लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन हो जाना चाहिए कि त्रिभुज का एक कोण यदि 60 डिग्री हो, और ये भी हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण 60 60 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 20, 3 विभिन्न पात्रों में विभिन्न मात्राओं के दूध एवं जल के मिश्रण है जिसकी माप 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर है। बड़े से बड़ा माप लीटर में क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न LCM HCF का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, 3 विभिन्न पात्रों में विभिन्न प्रकार के दूध एवं जल का मिश्रण है जो कि कितना कितना है, 403 है, 434 है और कितना है 465 है। कहता है कि बड़ा से बड़ा मतलब क्या है, HCF। तो HCF निकालिए, 403 से भाग कीजिएगा 434 में, एक बार में लगेगा 403, 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ 3, इसको 31 से भाग लगाएंगे 403 में, कितना बार में लगाएंगे 13 एकम 13, 13 तिया 39 और 1 40, यानी कि 13 बार में, 13 एकम 13 के 3, 13 तिया 39 और 1 40 बार में, ये कट गया, यानी कि इसके लिए HCF आ गया 31। 31 से क्या ये 35 कट जाएगा, 165 काट के देख लीजिए, 31 दूना 31 एकम 31 से होगा 9 6 15, 31 बचे, यानी कि ये भी कट जाता है, यानी कि HCF कितना हो जाएगा 31। ठीक है, सी। आगे
देखिए 25 क्या कहता है प्रश्न। एक नल किसी टब को 10 घंटे में भर सकता है। कोई एक नल है ए, मान लेते हैं कि 10 घंटा में भर सकता है। कहता है कि नल खोलने के 5 घंटे बाद यह पाया गया कि टब की तली में एक छोटा सा निकासी खुला हुआ था जिससे पानी रिस रहा था। तब उसे तत्काल बंद कर दिया गया। निकासी बंद करने के बाद टब को भरने में 7 घंटे लगे। देखिए टब को अब भरने में पहले जो जहाँ 10 घंटा लगता था, अब जो है उसको भरने में कितना टाइम लगा सो देखिए। यानी कि पहले 5 घंटा चला और फिर 60 घंटा चला, टोटल 12 घंटा लगा। ओके, यानी कि कितना अधिक घंटा चला, 2 घंटा अधिक चला। तो कहता है क्या है कि 2 घंटा चला। पानी पूरी भरी हुई टब को निकासी के माध्यम से, देखिए पानी जब पूरी भरी हो तो निकासी के माध्यम से खाली करने में कितना समय लगेगा निकासी में। तो देखिए कि पानी जो है 5 घंटे के बाद यह पाया गया, यानी कि 5 घंटा जो है पानी कुछ ना कुछ निकला होगा। टब की तली से एक छोटा सा छिद्र था तो 5 घंटा पानी निकला होगा। यानी कि टोटल जो है मतलब कि 2/5, यानी कि 5 घंटा में 2 घंटा, तो उसका मतलब कि क्या एक्स्ट्रा चला, और जो 5 घंटा में जो पानी कुछ निकाला होगा यानी कि 2/5 पानी निकला। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि पानी पूरी भरी हुई टब को निकासी के माध्यम से, अब पानी पूरी भरी हो तो 10 घंटा में पूरा पानी भर सकता है। देखिए कह रहा है प्रश्न कि एक नल किसी टब को 10 घंटा में भर सकता है, यानी कि कुछ भरी हुई जो टंकी है वो 10 घंटा में भर जाती है, यानी कि 10 घंटा में भरेगी। और खाली जो करेगा 2/5 के स्पीड से खाली करेगा, यानी कि 2/5, 5 को ऊपर में पलटी मारेंगे, 2 से ये कटेगा 5 बार में, यानी कि 50 25, यानी कि कितने घंटे में खाली कर देगी 25 घंटे में। बी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे देखिए 34 क्या कहता है। यदि एक भिन्न के अंश को 60% बढ़ा दिया जाता है और उसके हर को 60% घटा दिया जाता है तो नया भिन्न क्या होगा। भिन्न मान लेते हैं कि x/y था। कहता क्या है कि एक भिन्न के अंश को 60% बढ़ा दिया गया। अंश है x को 60% बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए वृद्धि कर रहे हैं तो x को 60% बढ़ाना है तो 60, इसको डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x में 60% की वृद्धि तो 160 बट्टा y में 60% की कमी तो y में 60% की कमी यानी कि 40। ठीक है, 1 0 से 1 0, 4 चौका 16, यानी कि क्या हो गया 4 इंटू में x/y। 4 इंटू में x/y का मतलब क्या है कि भिन्न जो होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ये जो x और y क्या है, भिन्न है, भिन्न क्या होगा 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि सी नंबर। आगे देखिए 35 क्या कहता है। ए का जन्म बी के जन्म से 5 साल पहले हुआ। ए का जन्म बी के जन्म से 5 साल पहले हुआ, यानी कि बी जो होगा छोटा होगा, ए बड़ा होगा 5 साल। ठीक है, यानी कि ए प्लस 5 साल बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 35। ए का जन्म बी के जन्म से 5 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि ए का जन्म बी से 5 वर्ष पहले हुआ था तो बी में 5 वर्ष जोड़ दीजिए। बी जो है सी से 4 साल बड़ा है, बी जो है सी से 4 साल बड़ा है, बी जो है सी से 4 साल बड़ा है तो 4 साल इसको बड़ा कर दीजिए। डी 3 साल छोटा है और डी जो है 3 साल छोटा भी है, यानी कि बी जो है बी से डी 3 साल छोटा है, यानी कि 3 साल माइनस कर दीजिए। ए की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है। अगर ए की वर्तमान उम्र 17 वर्ष है तो यहाँ 17 डालेंगे तो 17 में से 5 घटेगा तो बी की उम्र कितना हो जाएगा 15, सॉरी 17 में से 5 घटेगा तो 12, यानी कि बी की उम्र हो जाएगी 12, क्योंकि ए की जगह पे डालना है 17 साल। ओके, अब बी हो गया 12 तो 12 यहाँ पे रखेंगे तो सी घटाएंगे तो सी कितना हो जाएगा 8 साल। सी हो गया 8 साल। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, डी का हमको निकालना है तो डी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डी बराबर बी का वैल्यू 12 और 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, 12 और 3 कितना आ जाएगा 15 साल, यानी कि डी का एज कितना आ जाएगा 15 साल। डी नंबर। ओके, आगे देखिए 40। किसी बिजली के पंखे की सूची कीमत 300 रुपया है। यदि उस पर 15% और 10% की क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय कीमत कितना हो जाएगा। तो देखिए कि सूची कीमत 300 रुपया, एक गुड़िया 15% की छूट देगा तो 85 पे बिकेगा, फिर 10% की छूट देगा तो 90 पे बिकेगा। बस इसी को काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0। इसको काटेंगे तो कितना बार में काटिए नहीं, गुना कर लीजिए। ठीक है, 9 3 27 गुना में 50 या बट्टा में 10 है। ठीक है, तो 7 5 35 के 5, 7 दूना 14, 8 5 8 7 56, 56 4 60 10 70 और कितना हो जाएगा 70 3 73,
के 3, देखिए ना 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10 और 8 सत्ते 56, 56 10 66 और 3 69 के 9, 8 दूना 16 और 6 16 6 22, 16 6 22 अब बट्टा में यानी कि 229.5 बी नंबर। ओके आगे 44, 4 पे पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 3 पे पावर 2 भागा 8 का स्क्वायर इंटू 3 पे का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। 4 पे पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा इधर, इंटू 2 पे पावर ये दोनों गुना हो जाएगा तो 2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। अब भाग है तो भाग, यहाँ पे इसको अगर 2 के टर्म में लिखेंगे तो 2 टू दी पावर 3, तो 2 पे पावर हो जाएगा 6, 2 पे पावर 3 यानी कि 8 और 3 पावर में 2 से गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, गुना 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, और गुना 4 का स्क्वायर तो 2 के स्क्वायर तो 4 2 दूना 4 हो जाएगा। ओके, ये भी भाग में है टोटल, तो इसको गुना में पलटी करेंगे तो ये टोटल पलट जाएगा। ओके, तो देखिए 2 टू दी पावर 12 इंटू 2 टू दी पावर 6, और भाग में करेंगे तो ये 1 टू दी पावर 2 टू दी पावर 6, और यहाँ पे नीचे में ये सब आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 4, इससे ये कट जाएगा। ओके, यानी कि अब ये तो नहीं घटेगा लेकिन ये घटेगा, पावर घटेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 2 टू दी पावर 8, अब बट्टा में ये 3 का स्क्वायर बचेगा 9, यानी कि बट्टा में 9 आएगा, 2 पे पावर 8 को तोड़ लीजिएगा जो भी आएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 2 टू दी पावर 8 को मतलब 2 को 8 बार गुना कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 और 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 256 बट्टा 9। आगे देखिए 47, एक लॉटरी में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, 3 विद्यार्थियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि चुने गए विद्यार्थियों में से 1 लड़की तथा 2 लड़का हो। टोटल देखिए कितना है, 15 गो लड़का और 10 गो लड़की, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, यानी कि निकालना कितना है तो 25C3 3 गो को। ठीक है, यानी कि यहाँ टोटल जो इसको निकालने का मतलब क्या है कि टोटल कितना चांस बन सकता है। ठीक है, तो 25 को किस प्रकार लिखेंगे, 3 बार घटाकर लिखेंगे, मतलब कि 25 को घटते हुए क्रम में कहाँ तक लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, यानी कि 25 रहेगा, एक बार 24 रहेगा और एक बार और घटेगा 23, यानी कि 3 बार घटते हुए क्रम में लिख दिए, बट्टा में 3 का फैक्टोरियल कीजिएगा, 3 गुना 2 हो गया। चलिए ये जो होगा टोटल आ जाएगा 3 से ये 8 3 24, 3 दूना 6 6 चौका 24, यानी कि 25 चौका 100 गुना 23, यानी कि 2300 हो जाएगा। यहाँ क्या टोटल टर्म 2300 बार ऐसा बन सकता है। ठीक है, अब आगे निकालना कितना है, 15 गो लड़का में से 15 गो लड़के में से 2 गो लड़का निकालना है, और गुना 10 गो लड़की में से 1 गो लड़की निकालना है। ठीक है, यानी कि इसका जो होगा 15 को 2 बार लिखेंगे, 15 इंटू 14 बट्टा में 2 गुना में 10 इंटू में 1 निकालेंगे तो 10 को एक बार घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो 10 से रहेगा, और इसको भाग करना है कितना से 2300 से, बस हो गया। 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे ये 7 बार में, और ये 2 से 2 कट गया 7 बार में। ठीक है, ये काटेंगे 23 से, ये 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 6 पचे 23, ठीक है 46 बार में, और ये काटेंगे 5 3 15, यानी कि 7 3 21 बट्टा 46, यानी कि कितना हो जाएगा 21 बट्टा 46। देखिए ऑप्शन में 21 बट्टा 46 बी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 49, एक गांव में 30% लोग साक्षर है, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षर की कुल संख्या कितनी है। गांव की कुल जनसंख्या यानी कि कुल मतलब क्या 100%, 100% का वैल्यू है 6600, तो हमसे पूछा साक्षर की कुल संख्या, तो साक्षर कितना है 30% है, तो बस इसका 30% निकाल दीजिए। 30% निकालिएगा तो 6600 गुना 30 बट्टा 100, 2 0 से 2 0, यानी कि 0 6 3 18 6 3 18 1 19 1980, यानी कि कितने लोग साक्षर हैं 1980 लोग। आगे 51, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। 4 साल में जो है दुगनी हो गई, यानी कि 2 गुना। ठीक है, अगर हमको इस
कितने वर्षों में 4 गुनी करनी है, तो 4 गुनी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना डालना होगा पावर पे, 2 डालना होगा, 2 पे पावर होता है 4, यानी कि 2 पे पावर 4 करेंगे तो यहाँ 4 होगा, यानी कि पावर क्या करना पड़ा 2, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यानी कि 4 दूना कितना हो जाएगा 8 साल, 8 साल में क्या हो जाएगा 4 गुनी। ओके, 8 साल में क्या हो जाएगा 4 गुनी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 56, यदि किसी भिन्ने के हर में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। यदि भिन्ने के अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1 हो जाती है। भिन्ने के अंश और हर का योग्य बताना है कि क्या होगा। देखिए कि कोई एक भिन्न मान लीजिए x/y, कहता क्या है कि यदि किसी भिन्ने के हर में 1 जोड़ा जाता है, हर में 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ेंगे तो अंश ऊपर है, अंश में 1 जोड़ेंगे, हर तो 10 का 10 रहेगा, तो भिन्न हो जाता है 1। बस इसी दोनों को सॉल्व कीजिए और x और y का वैल्यू निकाल कर दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो 2x बराबर y+1, इधर करेंगे तो x+1 बराबर y, यानी कि y की जगह पे लिख सकते हैं x+1, यहाँ पे 2x बराबर x+1 +1, x इधर आएगा तो 2x में से x जाएगा तो x का वैल्यू हो गया 2, x का वैल्यू 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2 1 + y, यानी कि y का वैल्यू हो गया 3। तो दोनों को जोड़ दीजिए x + y, यानी कि 3 2 5। देखिए ऑप्शन में 5 है, सी नंबर। आगे 59, एक वस्तु 20% घाटे पर बेची जाती है। यदि वह 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेची जाती है तो विक्रेता को 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए कि 20% घाटे पर बेची जाती है, यदि उसको 20 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता। यहाँ हानि है, यहाँ लाभ है। लाभ हानि क्या होता है, जुड़ता है। 20 कितना हो जाएगा 40%, और 40% बराबर कितना है 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। हमसे पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो 100% निकाल दीजिए। 100% बराबर x। 20 का ये 2 गुना है, यानी कि इधर 50 का 2 गुना होगा, या फिर x निकाल लीजिए। 100 गुना 20/40, 40 20 से 2 बार में, 2 से ये 50 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 रुपया, सी नंबर। आगे 64, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में लिए गए किसी निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है। वह धनराशि बताना है। 3% 2 वर्ष, तो ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर है 3%, समय है 2 वर्ष, तो 3 दूना 6% हो जाएगा ब्याज, और ब्याज कहता है 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है। धनराशि पूछा है 100% निकाल दीजिए। देखिए 6 का ये 50 गुना है, 6 का ये 50 गुना है, 100 का 50 गुना कितना हो जाएगा 5000, बी नंबर। आगे 67, 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात संबंधित बत्तियाँ 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड में पर बदलती है। वे तीनों 10:15 पर प्रातः समय एक साथ बदलती रहती है, तो अगली बार वे तीनों कब बदलेगी। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 3 से काटिएगा 12, 8 3 24, 12 3 36, और यहाँ पे 18 3 54। फिर 3 से काटेंगे 8 4 6, 2 से 4 2 3, 2 से 2 1 3। अब इसका एलसीएम निकालिएगा, ये आएगा सेकेंड में, क्योंकि क्या दे रखा है हमको सेकेंड। 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 तिहाई 72 गुना 3, यानी कि 6 7 3 21। 216 सेकेंड बाद फिर बदलेगी। 216 सेकेंड को अगर हम लोग घंटा में मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग, यानी कि कितना हो जाएगा 6 3 18, यानी कि 3 मिनट, और इधर हो जाएगा 20 10 30 और 6 36 सेकेंड, यानी कि अब अगला बढ़िया कब बजेगा 3 मिनट 36 सेकेंड बाद, यानी कि अभी बज रहा है 10:15 और 0 सेकेंड पे, यानी कि अब जो बदलेगा 3 मिनट 36 सेकेंड। जोड़ दीजिए, यानी कि 10:18 36 सेकेंड। 10 18 36, 10 18 36, बी नंबर। ओके। आगे 70, x + 1/x बराबर दे रखा है 2 cos अल्फ़ा। आपसे पूछा गया कि x² + 1/x² का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, तो इधर करेंगे तो x² + 1/x²
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आएगा। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। हमको इतना का वैल्यू निकालना है, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2। दोनों में से अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। अब आपको एक सूत्र याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बराबर 1, ठीक है। तो इस 1 की जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस इतना की जगह पे साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा अब माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 2 को साइन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में से एगो घटेगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, अब माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखिए इतना है ऑप्शन में या नहीं, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अब माइनस में, अब इसी को 2 से गुना कर दीजिए तो दोनों में गुना कीजिएगा तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके आगे 72, यदि 12 आदमी 12 दिनों में 12 घंटे कार्य करके एक सुरंग को 12 मीटर खोदता है, 12 आदमी 12 दिनों में 12 घंटे कार्य करके और 12 मीटर सुरंग खोद रहा है, तो उस सुरंग को उसी माप के 4 मीटर और खोदने में 4 मीटर और खोदने के लिए कितने आदमी के लगाने पड़ेंगे। यानी कि पहले से 12 आदमी था, इसमें और कितना आदमी लगाना होगा, तो 1 आदमी और लगाना होगा, ठीक है। आदमी लगाने पड़े यदि कि कार्य सिर्फ 4 दिनों में पूरा करना हो, काम को 4 दिनों में पूरा करना हो, ठीक है। काम को 4 दिनों में करना हो तो चलिए इसी को हमको क्या करना होगा, काटकुट, और टाइम जो होगा क्या हो जाएगा, ये कहाँ गया, और 12 घंटे तो इधर भी 12 घंटे कार्य करेगा, 4 से 4, ये 12 से 12 और ये 12 से 12, ठीक है। तो x प्लस 12 12 प्लस x बराबर 12, यानी कि x का वैल्यू देखिए यहाँ पे x प्लस 12 नहीं होगा, यहाँ पे कहा है क्या कि कितने और आदमी लगाने होंगे, तो मान लेते हैं कि x आदमी और लगाने होंगे, यहाँ डायरेक्ट x लेकर चलना होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा आपका 12, कितने आदमी 12 आदमी, जो कि ऑप्शन में है सी नंबर। ओके यहाँ पे आपको x प्लस नहीं लेकर चलना है, डायरेक्ट लेकर चलना है कि x आदमी। चलिए आगे 79, देखिए यहाँ पे 0.4 का क्यू प्लस 0.6 का क्यू, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू दे रखा है, बट्टा में ए क्यू प्लस बी क्यू, बट्टा में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में, ए प्लस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और बट्टा में दे रखा है कि आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ए प्लस बी, क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या, ए का वैल्यू 0.4 प्लस बी का वैल्यू 0.6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1, जो कि बी नंबर है। आगे देखिए आगे 82 और 83, नीचे गई तालिका में विभिन्न आयु के लोगों की जनसंख्या प्रतिशत में दी गई, उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आयु वर्ग 15 वर्ष तक प्रतिशत जनसंख्या है 30%, 16 से 25 वर्ष तक 17.75% है, 26 से 35%, जो 26 से 35 वर्ष के आयु के हैं वो 17.25% जनसंख्या है। इसी प्रकार आपको दे रखा है, ठीक है। हम प्रश्न पे चलेंगे और प्रश्न देखेंगे कि क्या कहता है। 82, किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है, तो किस वर्ग में अधिकतम जनसंख्या, देखिए इस तरह प्रतिशत का वृद्धि सबसे अधिक कहाँ है, तो 30% आपको दिख रहा है, किस में, 15 वर्ष में। तो देखिए ऑप्शन में 15 वर्ष नहीं दिख रहा है, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए 83, प्रत्येक 10,000 पर 25 वर्ष तक के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक है। 25 वर्ष तक, तो 25 वर्ष तक जो है कितना है, तो देखिए इधर 30% है और यहाँ पे जो है 16 से 25 तक 17% है। टोटल कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 7 47.75%, और कितना का निकालना है, 10,000 का, ठीक है। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100। चलिए इसी को सॉल्व करना है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो और 4 जीरो से 4 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा, 47.75। डायरेक्ट देख लीजिए ऑप्शन में 47.75 है क्या,
ए नंबर। ओके, आगे 88 देखिए क्या कहता है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसाय में से किस के योग्य के बराबर है। ठीक है, नौकरी में कितना है 120, आप प्लस परिवहन में कितना है 36, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 120, 36, 30, 20, 50 और 156। कहता है कि किन व्यवसायों के योग्य के बराबर है, तो 156 पुराने के लिए। ठीक है, 130 और 20, 50 नौकरी तथा परिवहन। नौकरी में 120, परिवहन में 24 है। ठीक है, परिवहन में 24 है, सॉरी, यानी कि कितना हो जाएगा 144 डिग्री। कहता है कि व्यक्तियों की संख्या का योग निम्नलिखित व्यवसाय में से किसके बराबर है, तो 144 जो है किसके बराबर है, दो को जोड़ने पे ये बताना है। तो लास्ट में 4 है, तो 4 देखिए किस में आएगा, इसको देखिए 8 और 14 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 108 और 36, यानी कि इसी को, यानी कि व्यापार और कृषि को। ऑप्शन में देखिए व्यापार और कृषि कहाँ है, व्यापार तथा उद्योग है। ठीक है, व्यापार तथा उद्योग, लेकिन यहाँ हमको बताना है व्यापार तथा कृषि। व्यापार यहाँ कृषि पहले, व्यापार बाद में, ये हो जाएगा राइट आंसर। कृषि और व्यापार इसको जब जोड़िएगा तो 144 के बराबर हो जाएगा। आगे 92, 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, जिसमें 8 सदस्य थे। 8 सदस्य थे और औसत आयु कितना था 18 वर्ष, यानी कि टोटल 18 × 144। ओके, ये कब की बात है, 2 वर्ष पूर्व की। एक बच्चे के जन्म होने के बाद परिवार की वर्तमान औसत आयु अभी भी समान है। अब एगो बच्चा जो है जन्म लिया, ठीक है, तो इस औसत आयु को अगर हम लोगों को पहले वर्तमान में लाने के लिए, ये 2 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक है, तो वर्तमान में लाने के लिए इस 2 वर्ष को वर्तमान में, देखिए 2 वर्ष पूर्व की बात है, वर्तमान में लाने के लिए 8 के आयु में कितना करना होगा, 2 वर्ष ऐड करना होगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं कि टोटल 8 सदस्यों में 2 साल की वृद्धि, यानी कि 16 साल की वृद्धि, यहाँ प्लस कर लेंगे डायरेक्ट, यानी कि टोटल आयु जो हो जाएगा अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा 160 साल का। अब कहता है क्या है कि परिवार के वर्तमान औसत आयु भी समान है। जब एक बच्चा जन्म हुआ, यानी कि पहले 8 हुआ था, अब एगो बच्चा जन्म हुआ, यानी कि 9 हो गया, और औसत जो है अभी भी समान है। ठीक है, औसत जो पहले 18 था अभी भी 18 है। 18 नामा कितना हो जाएगा, 18 नामा होता है 162, यानी कि कितना आ जाएगा 162। तो हमसे पूछा है कि बच्चे की वर्तमान आयु, यानी कि 60 से 162 हो गया, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई 2 साल की, यानी कि बच्चा कितने साल का है 2 साल का, डी नंबर। आगे 95, यदि cos 20 बराबर m और cos 70 बराबर n, तो m² प्लस n² का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, m² यानी कि cos 20 का स्क्वायर करना है और प्लस cos 70 का स्क्वायर करना है, तो a² प्लस b², यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, यही कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए cos इसको लिख सकते हैं cos² 20 प्लस इसको लिख सकते हैं cos² 70। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे साइन में, तो क्या लिख सकते हैं cos² 20 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 90 cos 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा, यानी कि 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री, cos² sin² दोनों सेम है, यानी कि 1, ये नंबर। आगे 96, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसको यह दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा, ये बताना है। देखिए कि स्पीड कितना दे रखा है, एक चाल जो है 60 के स्पीड से चल रहा है और दूसरा कार जो है 40 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो टाइम में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा तो ये 60 का हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि इसको 2 घंटा लगेगा, मतलब कि 2 यूनिट लगेगा, तो इसको 3 यूनिट लगेगा। लेकिन कहता है कि एक दूरी को तय करने में 1 घंटा लगता है, यानी कि 2 यूनिट का मान जो दे रखा है 1 घंटा दे रखा है, तो कहता है कि जो दूसरी कार है यानी कि 3 यूनिट है, इसको कितना लगेगा, तो 3 यूनिट का मान निकाल दीजिए, x क्रॉस गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 घंटा। ठीक है, लेकिन हमको डायरेक्ट ऑप्शन में दिख रहा है 3/2। आगे 100 देखिए क्या कहता है, लास्ट प्रश्न है।
ए ने एक व्यापार शुरुआत में 21,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी ने 36,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुए तो बी को कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ ये बताना है। देखिए कि ए जो है कुछ राशि लेकर आया 21,000 रुपया, ठीक है। तो इसका राशि जो होगा ए का कुछ महीना मतलब कितने महीने रहा होगा, तो 12 महीना, क्योंकि 1 साल का बात है, ठीक है। अब बी भी कुछ पूंजी लेकर आया, बी कितना लेकर आया ये नहीं पता है, ठीक है। तो ए यहाँ पे इस प्रकार नहीं, ये ऊपर में समझ जाइए कि ये है, नीचे में बी है। बी जो है कितना लेकर आया, 36,000 रुपया लेकर आया, ठीक है। 36 पर 3 जीरो और 21 पे भी 3 जीरो, ठीक है, लेकर आया। लेकिन ये कितने महीने बाद आया ये नहीं पता है, तो x महीना मान लेते हैं। लेकिन दोनों का जो अनुपात था 1:1 में ही डिवाइड हुआ। ओके, 3 जीरो से 3 जीरो, 12 तिया 36, 3 सते 21, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी कि x का जो पूंजी था 5 महीने के लिए मतलब 7 महीने के लिए था, तो b कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ ये बताना है। यानी कि x का वैल्यू जो ये 7 माह आया, इसका मतलब क्या है कि b का जो पूंजी था, b का जो पूंजी 7 महीने के लिए था, ठीक है। यानी कि आया ये कितने महीने बाद, तो 12 में से 5 घटा लीजिएगा, सॉरी 7 घटा लीजिएगा तो 5 महीना, ठीक है। यानी कि बी का पूंजी कितने महीने बाद आया, मतलब बी कितने महीने बाद आया, 5 महीने बाद, जो कि डी नंबर है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे होता है आपका जो भी क्वेश्चन था कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।